अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो यहाँ पर आज मैंने मकई की रोटी बनाई है और इसको बनाएंगे हम एक शापर की हेल्प से। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनेगी। तो यहाँ पर मैंने 3 रोटियाँ बनानी हैं, उसके लिहाज से मैंने 3 कप जो है वो मकई का आटा ले लिया है। नमक जितना आपको ज़रूरत हो, जितना आपको अच्छा लगता है वो डालेंगे और हल्का सा गर्म पानी करके, मतलब नीम गर्म होगा इतना कि आपका हाथ उसमें लग जाए, ठीक है। गर्म पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और साथ साथ जो है हम आटे को गूंदते जाएंगे। जैसे नॉर्मली हम गंदम का आटा गूंदते हैं, उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से गूंदने होता है। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैं इसको अच्छी तरह मसल के जो है वो गूंद रही हूँ। तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। इसको गूंदने का जो टाइम है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो इसको तकरीबन हम 7 से 8 मिनट मुसलसल ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। तो ये ऐसे अब हमारा आटा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर इसके मैं 3 पेड़े कर लेती हूँ और पेड़े करने के बाद जो है इसको हम साइड पे रखते हैं। और क्योंकि मैंने आपको बताया ही है कि हम इसको बनाएंगे शापर की हेल्प से, तो एक हम शापर ले लेंगे और उसके जो है वो कटिंग कर लेंगे ऊपर से और साइड से इस तरह, ठीक है। कटिंग जो है वो आप कर लें और कटिंग करने के बाद हम इसको खोल लेंगे शापर को, ताकि इसके हम 2 पार्ट कर सकें, ठीक है। तो ऐसे हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। इससे हमारी रोटी जो है बनाना वो बहुत ही आसान हो जाएगी। तो अब थोड़ा सा पानी लेंगे और शापर पे लगा देंगे। अब एक पेड़ा लेंगे, हल्का सा उसको हाथ से फ्लैट करेंगे और देन उसको शापर के ऊपर रख के दूसरा जो शापर है वो उसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है। और ऐसे जो है वो बड़े ही आराम से जो है ये रोटी हम इसके ऊपर बेल लेंगे। जितनी आपने पतली रखनी है ये उतनी पतली आप इसको इसमें बना सकते हैं। तो ये जो साइडों से मतलब रोटी आटा जो खुला हुआ है इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि इसको हमने प्लेट के साथ कटिंग कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह हमने इसकी कटिंग कर ली। अब साइड का जो आटा है वो साइड पे कर देंगे, इसको दूसरे पेड़े में हम डाल लेंगे। अब ये रोटी हमारी यहाँ पर रेडी है। तवे को हमने गरम कर लिया है, हल्का सा घी लगा के ऊपर से साफ़ कर लिया और शापर को जो है वो उठा के इसके ऊपर फ्लिप कर दिया था हमने, ठीक है। तो अब थोड़ा सा तवे के साथ से इसको रोटी को हटाएंगे और इसकी साइड चेंज करते हैं। अच्छा, मकई की जो रोटी है इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो लिहाजा बिल्कुल तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे। क्योंकि अगर तेज़ आंच रखेंगे तो ऊपर से तो ये पक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो अब दूसरा तरीका मैं शेयर करती हूँ आपके साथ रोटी बेलने का। तो इसको जो है हम कटिंग प्लेट से नहीं करेंगे, ठीक है। हल्का हल्का पानी हम लगाएंगे और दूसरा शापर ऊपर रखेंगे और इसको भी जो है वो बेलने की हेल्प से ऊपर से बेल लेंगे। तो ये जो किनारों से रोटी जो है वो फट रही है, इसके पीसेस अलग हो रहे हैं, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। जब रोटी हम एक दफ़ा बेल लेंगे इसकी सेटिंग हम उसके बाद कर लेते हैं। तो आइए अब मैं बताती हूँ आपको इसकी सेटिंग कैसे करेंगे। अब ये जो किनारे हटे हुए हैं इनको हल्का हल्का हाथ की मदद से साथ लगाएंगे और ऊपर से हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे। तो वो रोटी भी हमारी रेडी हो गई। अब ये देखें कितनी मज़ेदार सी जो हमारी रोटी रेडी हो रही है, एक साइड से पक चुकी है। अब जो है घी लगाएं, कुकिंग ऑयल लगाएं। वैसे बेहतर यही होता है कि आप मकई की रोटी या बाजरे की रोटी बनाते हैं तो घी ही यूज़ करें, क्योंकि घी से उसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। अब दोनों साइडों पे अच्छी तरह इसको हमने घी लगा लिया है और घी लगाने के बाद देखिए हमारी कितनी पतली सी जो रोटी है रेडी है। सेम मेथड से दूसरी रोटी को भी हमने शापर को नीचे से हाथ रख के इसके ऊपर तवे के ऊपर फ्लिप कर लिया है और एक साइड इसकी डन है। ऊपर लगाएंगे घी। अब इसके बाद जो है इसको भी दोनों साइडों से अच्छी तरह हम पका लेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब जैसा कि आप देख ही रहे हैं रोटी हमारी डन है। इसको दोनों साइडों से हम पका लेते हैं। एक साइड हमारी डन है, अब दूसरी साइड से भी बना लेते हैं। तो लीजिए मज़ेदार सी क्विक अंदाज में हमारी मकई की रोटी रेडी है। अच्छा, रोटी जो है वो हमारी यहाँ पर रेडी है। आप इसको चेक कर सकते हैं, कहीं से मोटी कहीं से पतली बिल्कुल भी नहीं बनी, बिल्कुल इक्वल और अच्छे से हमारी रोटी बन चुकी है। तो आप भी ऐसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि नॉर्मली होता है कि जब हम हाथ से रोटी को बनाते हैं वो कहीं से मोटी और कहीं से पतली रह जाती है। तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।